हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपके गायनी एक्सपर्ट। प्रेगनेंसी में चाय और कॉफ़ी का सेवन कितना करना चाहिए? एक्सेसिव अगर चाय या कॉफ़ी प्रेगनेंसी में कंजप्शन करते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जो पूरी वीडियो रहेगी वो इसी टॉपिक पर रहेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड या वुमन हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। एक लिमिटेड मात्रा में अगर चाय या कॉफ़ी का सेवन किया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। लिमिटेड अमाउंट अगर हम मान के चलें तो मतलब दिन में 2 या 3 कप चाय ज़्यादा नहीं रहती है। 2 कप चाय आप आराम से ले सकते हो। ज़्यादा क्रेविंग हो तो आप 3 कप ले सकते हो, मैक्सिमम है। और 1 कप कॉफ़ी सफिशिएंट रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा रहती है तो फिर वो मदर के हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है और बेबी की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि एक्सेसिव जो कैफ़ीन रहता है चाय या कॉफ़ी में वो मदर की हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, पाल्पिटेशंस बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। चाय हो या कॉफ़ी हो उसमें शुगर तो डलता ही है, तो उस वजह से फिर डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। बीपी हाई होने के चांसेस रहते हैं, नींद नहीं आती, फिर उस वजह से फिर चिड़चिड़ापन, ज़्यादा चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है, हार्ट बर्न होता है। तो मतलब ये सारी दिक्कतें मदर को प्रेगनेंसी में फिर फेस करनी पड़ती हैं ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ टी और कॉफ़ी। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स बेबी पर बताऊँ तो जो कैफ़ीन रहता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम खा लेते हैं लेकिन बेबी पर उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती कुछ चीज़ें। तो आपने खाया, उसका इफ़ेक्ट आप तक ही रहेगा। लेकिन जो कैफ़ीन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, जहाँ से बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो उस वजह से फिर बच्चे पर भी इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी है और आप बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय पी रहे हो तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लिया मिसकैरेज नहीं हुआ, प्रेगनेंसी आपकी पूरी चली गई है, तो बच्चे का जो वेट रहेगा वो डेफिनेटली कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो मदर चाय नहीं पीते हैं, मतलब कम पीते हैं, 1 या 2 कप चाय। वो सब लेते हैं, इंडियन जो लेडी रहती हैं चाय पीती हैं, 1-2 कप, 3 कप भी ले लेती हैं, जो कि नहीं इफ़ेक्ट करते। लेकिन इससे ज़्यादा की बात कर रही हूँ मैं कि कुछ-कुछ को क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा पीती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी पीते हैं और बहुत ज़्यादा भी पीती हैं, गिलास भर-भर के चाय पीते हैं। तो उनके लिए है स्पेशली ये वीडियो, कि उनके बच्चे को फिर जो उनके बच्चे रहेंगे वो कमज़ोर रहेगा नॉर्मल बेबीज़ के कंपेयर में। समय से पहले डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएँगे। आपकी जो डिलीवरी रहेगी वो पूरी नहीं जाएगी, पूरे 37 वीक्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे, समय से पहले डिलीवरी हो जाएगी। जिससे बच्चा ऑलरेडी कमज़ोर है, समय से पहले डिलीवरी भी हो गई तो बच्चा फिर सीधा निक्कू में जाएगा, मशीन पे जाएगा, बच्चे को सफ़र करना पड़ेगा। पोस्टपार्टम आपको सफ़र करना पड़ेगा कि आपको जहाँ रेस्ट की ज़रूरत थी, आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका बच्चा निक्कू में है, आपको फीड भी कराना है, तो आपको भी फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन और नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन रहना, बाद में बहुत सफ़र करना पड़ता है इन सब चीज़ों के कारण। तो इसलिए ही मैं ये वीडियोज़ के ज़रिए आपको समझाना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में ही ऐसी चीज़ें करो कि बाद में भी आप हेल्दी रहो, बेबी भी हेल्दी रहे। तो अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में चाय या कॉफ़ी लेती हो तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। ज़्यादा अगर लेते हो तो बेबी पर ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। हो सकता है कुछ स्टडीज़ ऐसे भी दावा करती हैं कि ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने से बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है, जो दिमाग का विकास है, वो भी नॉर्मल बाकी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, बाकी बच्चे होते हैं, उनके कंपेयर में कम रहता। ब्रेन डेवलपमेंट पे भी कैफ़ीन का इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको एक लिमिटेड अमाउंट में चाय और कॉफ़ी का सेवन करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थैंक यू।